दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं मॉडल पेपर से नन हिंदी के 100 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी प्रश्नों को आप देखते रहिए, पूरे वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखिए जिससे कि दोस्तों आपकी पूरी तरह से समझ में आ जाए और पूरी तैयारी आपका हो जाए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे के प्रश्नों की ओर। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, आपके सामने पहला प्रश्न है कि मोहसिन किस पाठ का पात्र है? ईदगाह के, ठेस के, करमबीर के, खेमा के? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए ईदगाह के। अलग तो आपका क्या हामिद कितने साल का था? 2 से 3 साल का, 3 से 4 साल का, 4 से 5 साल का और 5 से 6 साल का। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 4 से 5 साल का। अगला तो आपका कि हामिद की बूढ़ी दादी का नाम था सवीना, हमीदा, अमीना और शबनम। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी अमीना। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न दोस्तों आपका 4 नंबर कि मोहसिनी मेले में कौन सी मिठाई खरीदता है? रेवड़ियाँ, गुलाब जामुन, सोना हलवा और जलेबियाँ। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए रेवड़ियाँ। अगला तो आपका कि अमीना हामिद की रिक्त स्थान है दादी, दीदी, नानी, काकी। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए दादी। अगला तो आपका कि करमबीर क्या काट करके सड़क बना देते हैं? मिट्टी, रास्ता, पर्वत, इनमें से कोई नहीं। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी पर्वत। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि दोस्तों आपको जितने भी नोटिफिकेशन होंगे सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि हमारे चैनल पर मैथिली और नन हिंदी के संपूर्ण तैयारी 2022 के एग्जाम के लिए कंप्लीट कराया जा चुका है और ये एक्स्ट्रा समझिए चल रहा है, जिसके लिए आप दोस्तों हमारे चैनल के इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहाँ से प्लेलिस्ट से आप सभी वीडियो को कंप्लीटली देख करके पूरी तैयारी कंप्लीट आप भी कर सकते हैं अगर आप नहीं किए तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे प्रश्न की ओर। आगे प्रश्न दोस्तों आपका 7 नंबर कि कर्मवीर पुरुष क्या करते हैं? कर्मवीर पुरुष काम को वीर की तरह करते हैं या फिर झूठी मतलब का हवा निकाल बनाते हैं, सॉरी हवा किला बनाते हैं, या फिर कर्मवीर पुरुष बेकार की बातें में समय नहीं बर्बाद करते हैं, या फिर दोस्तों कोई काम नहीं करते हैं। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी कर्मवीर पुरुष बेकार की बातों में समय नहीं बर्बाद करते हैं। अलग तो आपका कि बाल गोविंद भगत क्या थे? साधु, गृहस्थ, भगत और कलाकार। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी गृहस्थ थे। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 9 नंबर कि बाल गोविंद भगत के रचयिता कौन है? प्रेमचंद, बंशीधर श्रीवास्तव, रेणु और रामवृक्ष बेनीपुरी। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला तो आपका कि हुंडरू का जलप्रपात कहाँ है? छोटा नागपुर में, रांची में, पूर्णिया में और हजारीबाग में। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए छोटा नागपुर में। अगला तो आपका कि मोहर छाप वाली धोती की दाम सृजन को कौन देने लगी? लेखक, लेखक की माँ, मानू दीदी, मंजली भाभी। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी मानू दीदी। तो बढ़ते तो फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे प्रश्न तो आपका 12 नंबर कि बच्चे की दुआ एक प्रार्थना गीत है, लोकती है, भक्ति गीत है और सामूहिक जीवन है। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए प्रार्थना गीत है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 13 नंबर कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, कभी युद्ध नहीं करूंगा, यह कथन किसका है? सम्राट अशोक का, पद्मा के, या फिर कलिंग के महाराज की, या फिर कलिंग के सेनापति की। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए अशोक, सम्राट अशोक के। अगला तो आपका कि यशस्वी साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस राज्य से है? बिहार से, उत्तर प्रदेश से, पश्चिम बंगाल से, उड़ीसा से। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए बिहार से। अगला तो आपका कि विक्रमशिला के प्रांगण में कितने महाविद्यालय थे? 2, 4, 6, 8। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 6 विश्वविद्यालय थे। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे प्रश्न के आगे प्रश्न दोस्तों आपका 16 नंबर कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश कब हुआ? 12वीं सदी में, 13वीं सदी में, 11वीं सदी में, 10वीं सदी में। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 13वीं सदी में। अगला तो आपका कि संजू को उपहार में क्या मिलता था?
खिलौना, किताब, कलम, डायरी, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी किताब। अगला दोस्तों आपका कि दीनबंधु निराला साहित्य की कौन सी विधा है? कहानी है, आत्मकथा, निबंध है, रेखा चित्र है, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी निबंध है। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे प्रश्न की ओर। आगे प्रश्न दोस्तों आपका 19 नंबर कि कसारा क्या बेचता था? चाय, कपड़ा, किताब और इनमें से कोई नहीं, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए चाय। अगला दोस्तों आपका कि खुशबू रचते हैं हाथ किनकी रचना है? विद्यापति की, निराला की, अरुण कमल की, बिहारी की, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी अरुण कमल की। अगला दोस्तों आपका कि कदम बड़ी होकर क्या बनना चाहती है? अध्यापिका, वकील, डॉक्टर, कलेक्टर, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर। अगला दोस्तों आपका कि आजाद दस्ता का गठन किसने किया? कर्पूरी ठाकुर ने, जयप्रकाश नारायण ने, वीर कुंवर सिंह ने और इनमें से कोई नहीं, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण ने। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका 23 नंबर कि झांसी की रानी किसे कहा जाता है? सुभद्रा कुमारी चौहान को, लक्ष्मीबाई को, दुर्गा को और इनमें से कोई नहीं, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मीबाई को। अगला दोस्तों आपका कि चिकित्सा का चक्कर साहित्य की कौन सी विधा है? कहानी है, निबंध है, जीवनी है, हास्य व्यंग है, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी हास्य व्यंग है। अगला दोस्तों आपका कि राह भटके हिरण के बच्चे कविता की रचयिता है? नरोत्तम दास, या फिर कबीर दास, या फिर डॉक्टर नी वियतनाम, या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर नी वियतनाम। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न दोस्तों आपका 26 नंबर कि महोदय का संधि विच्छेद करें। महो प्लस उदय, या फिर महा प्लस उदय, या फिर महान प्लस उदय, या फिर महा प्लस उदय, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी महा प्लस उदय। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 27 नंबर की गरीबी में कौन सा प्रत्यय है? गरीब, ई या फिर इक, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी बड़ा ई। अगला दोस्तों आपका कि निम्नलिखित में कौन सा सरल वाक्य है? रात हुई और तारे निकले, या फिर श्याम धीरे धीरे पुस्तक पढ़ता है, या फिर उसने कहा कि कहानी समाप्त हो गई है, या फिर जो महान है उन्हें सम्मान करो, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी श्याम धीरे धीरे पुस्तक पढ़ता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि इत्यादि का संधि विच्छेद है? इत्य प्लस आदि, या फिर इति प्लस आदि, या फिर इति प्लस आदि, या फिर इत्या प्लस दी, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी इति प्लस आदि। अगला दोस्तों आपका कि राज सिंहासन कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास। अगला दोस्तों आपका कि नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बहुत प्यारा होना, या फिर नाक में बाल होना, या फिर छींक आना, या फिर सर्दी होना, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए बहुत प्यारा होना। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे प्रश्न के आगे प्रश्न दोस्तों आपका 32 नंबर कि आंसू लिंग है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और विधिलिंग, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी पुल्लिंग। अगला दोस्तों आपका कि बिना पानी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययीभाव समास, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न दोस्तों आपका आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अग्नि, अनल, अनिल, ज्वाला, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी अनिल। अगला दोस्तों आपका कि पुरस्कार का विलोम शब्द होगा? तिरस्कार, अनुसार, बहिष्कार, सरकार, जिसमें आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए तिरस्कार। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे प्रश्न दोस्तों आपका 36 नंबर कि घर कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक संज्ञा। अगला दोस्तों आपका कि लुटेरा में प्रत्यय बताएं? ई, एरा, आस, इया, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी एरा। अगला दोस्तों आपका कि मधुर का विलोम है? अम्ल, तीक्ष्ण, क्षरित या फिर कटु, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी कटु। अगला दोस्तों आपका कि हरियाली है जातिवाचक, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी भाववाचक संज्ञा। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे प्रश्न की आगे प्रश्न दोस्तों आपका 40 नंबर की समूहवाचक संज्ञा है? गुलाब, अंगूर का गुच्छा, पौधे और चावल,
जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी अंगूर का गुच्छा। अगला दोस्तों आपका कि उपस्वर्ग से जो शब्द बनता है उसे कहते हैं उद्गार, उत्कट, उपहार, उदंड। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी उपहार। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 42 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा सरल वाक्य है, छुट्टी हुई और बच्चे भाग गए, या फिर राम धीरे धीरे कदम बढ़ाता, या फिर उसने कहा कि आगे राह समाप्त हो गई है, या फिर जो गुणी है उनका आदर करो। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी राम धीरे धीरे कदम बढ़ाता है। अगला दोस्तों आपका कि यकीन का क्या एक अर्थ है, जमीन, जुल्म, शोभा, भरोसा। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी भरोसा। तो बढ़ते हैं दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न दोस्तों आपका 44 नंबर कि गदगद होना का अर्थ होता है छिप जाना, भाग जाना, परेशान होना, खुश होना। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी खुश होना। तो 45 नंबर प्रश्न दोस्तों आपका कि त्याग का अर्थ होता है छोड़ना, सामने, पकड़ना, देना। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए छोड़ना। अगला दोस्तों आपका कि विवेक का समानार्थी होता है समर, समझ, विवेक, सम्मान। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी समझ। अगला दोस्तों आपको कि नाग का समानार्थी होता है नागा, सर्प, नग, बिच्छू। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी सर्प। अगला दोस्तों आपका कि आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ बताएं आग जलाना, हवन करना, आग बुझाना, क्रोध भड़काना। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी क्रोध भड़काना। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे प्रश्न दोस्तों आपका कि दाल भात में समास है तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व समास। अगला दोस्तों आपका कि हलवाहा में प्रत्यय बताए हल, वाहा, वाह, वाही। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी वाहा। अगला दोस्तों आपका कि रमजान के कितने रोजे के बाद ईद आती है 10, 20, 30, 40। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 30। अगला दोस्तों आपका कि मेले में हामिद क्या खरीदता है खिलौना, मिठाई, गुजरिया, चिमटा। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी चिमटा। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे प्रश्न के। आगे प्रश्न दोस्तों आपका 53 नंबर कि ईदगाह। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका 53 नंबर कि ईदगाह एक रिक्त स्थान है निबंध, यात्रा वृत्तांत, कहानी, जीवनी। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी कहानी। अगला दोस्तों आपका कलमबीर कांच को क्या करके दिखा देते हैं रतन, शीशा, कार्बन, पत्थर। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए रतन। अगला दोस्तों आपका कलमबीर कविता के रचयिता कौन है हरिऔध, प्रेमचंद, कबीर और बिहारी। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए हरिऔध। अगला दोस्तों आपका कि बाल गोविंद भगत किनके गीतों को गाते थे कबीर के अर्थात साहब के, या फिर गुलसी के, सॉरी तुलसी के, या फिर राम नाम के, या फिर इनमें से कोई नहीं। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए कबीर अर्थात साहब के। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे प्रश्न के। आगे प्रश्न दोस्तों आपका 57 नंबर कि गंगा स्नान करने बाल गोविंद भगत कितनी दूर पैदल जाते थे 5 कोस, 10 कोस, 20 कोस, 30 कोस। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी 30 कोस। अगला दोस्तों आपका हुंडरू का झरना की ऊंचाई कितनी है 200 फीट, 243 फीट, 245 फीट और 260 फीट। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 243 फीट। अगला दोस्तों आपका कि ठेस कहानी में कहाँ की लोक संस्कृति का प्रभावित वर्णन है वंचानल के, या फिर सीमांचल के, या फिर मिथिलांचल के, या फिर उत्तरांचल के। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी मिथिलांचल के। अगला दोस्तों आपका कि मानू किस पाठ की पात्र है ठेस की, ईदगाह की, खेमा की, पीपल की। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए ठेस कहानी के। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे प्रश्न के। आगे प्रश्न दोस्तों आपका 61 नंबर। इससे पहले दोस्तों आप छोटे से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप कमेंट सेक्शन में जो लिखिए कि आपको किस प्रकार की कोई दिक्कत है। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका 61 नंबर की पद्मा कौन है कलिंग महाराज की बेटी, मगध की राजकुमारी, कलिंग की रानी और मगध की रानी। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए कलिंग महाराज की बेटी। अगला दोस्तों आपका कि सम्राट अशोक किसके सामने तलवार नीचे फेंक देते हैं कलिंग के महाराज, या फिर कलिंग के सेनापति, या फिर पद्मा, या फिर किसी के सामने नहीं।
जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी पद्मा के सामने। अगला दोस्तों आपका कि विक्रमशिला किस जिला में अवस्थित है? कहलगांव में, मुंगेर में, नालंदा में, भागलपुर में। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी भागलपुर में। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न के आगे प्रश्न दोस्तों आपका 64 नंबर की पीपल कैसी कविता है? छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी और इनमें से कोई नहीं। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए छायावादी। अगला दोस्तों आपका 65 नंबर की जो रहीम दिन ही लखे दिन बंधु सम हो, यह किनके प्रसिद्ध दोहे की एक पंक्ति है? कबीर के, रहीम के, मोहम्मद इकबाल के, बिहारी के। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी रहीम के। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 86 नंबर की खेमा किसके होटल में काम करता था? कसारा के होटल में, रामू के होटल में, श्यामू के होटल में, सानू के होटल में। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए कसारा के होटल में। अगला दोस्तों आपका शिवहर के मोहम्मद अब्दुल रहमान की पोती कौन है? कदम, जैनब, गुड़िया और सोनी। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी जैनब। अगला दोस्तों आपका कि कर्पूरी ठाकुर का जन्म कब हुआ था? 1921 में, 1925 में, 1926 में, 1927 में। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर वो आपका ऑप्शन नंबर ए 1921 ईस्वी में। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 69 नंबर की पाठ्य पुस्तक में सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता है? तू जिंदा है तो, करमवीर, खुशबू रचते हाथ और झांसी की रानी। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी झांसी की रानी। अगला दोस्तों आपका कि लेखक बेढब बनारसी की क्या इच्छा होती है? बीमार पड़ने की, सिनेमा देखने की, हॉकी खेलने की, किताब पढ़ने की। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए बीमार पड़ने की। अगला दोस्तों आपका कि सुदामा चरित किस भाषा में लिखी गई है? अवधी में, ब्रज भाषा में, मगही में और खड़ी बोली में। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी ब्रज भाषा में। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 72 नंबर कि गांव से ईदगाह कितनी कोस दूर था? 2 कोस, 3 कोस, 4 कोस, 5 कोस। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 3 कोस। अगला दोस्तों आपका कि बाल गोविंद भट्ट कार्तिक में गाते थे गीत, भजन, प्रभाती और गाना। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी प्रभाती। अगला दोस्तों आपका कि पद्मा कहाँ की राजकुमारी थी? मगध की, कलिंग की, वैशाली की, अब विक्रमशिला की। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी कलिंग की। अगला दोस्तों आपका कि कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के रिक्त स्थान बने? रेल मंत्री, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, ऊर्जा मंत्री। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 76 नंबर कि राजपुत्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। अगला दोस्तों आपका पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है भू, भूमि, धरा, सभी। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी सभी। अगला दोस्तों आपका कि नीलकंठ में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 79 नंबर प्रश्न दोस्तों आपका कि गुरु का विलोम है लघु, शिक्षक, शिक्षिका, कर्मचारी। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए लघु। अगला दोस्तों आपका कि उत्कर्ष का विलोम शब्द होगा अनुत्कर्ष, निरुत्कर्ष, निरुत्कर्ष या फिर आकर्ष या फिर अपकर्ष। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी अपकर्ष। अगला आपका कि नवग्रह का समास बतावे? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास। अगला दोस्तों आपका कि पद्मासन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास और तत्पुरुष समास। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि समास। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपको समास में किसी प्रकार की कोई कमी लगे या फिर आपको समझ में ना आ रहा हो कि किस प्रकार समास चयन करते हैं तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, क्योंकि दोस्तों हम समास पर भी एक नए ट्रिक के साथ एक वीडियो अपलोड कर देंगे जिसमें दोस्तों आप कंप्लीटली पूरी तरह से समास को पकड़ लेंगे कि कौन सा समास की पहचान क्या होती है। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका 83 नंबर कि हवा के लिए पर्यायवाची शब्द है अनिल, अनल, अंगन और अनूप। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए अनिल। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि दरवाजा कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जातिवाचक संज्ञा। अगला दोस्तों आपका कि 9 2 11 होना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? वही खड़े रहना, भाग से आना, शक्तिशाली बनना और दुर्बल बनना। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, भाग से आना। अगला दोस्तों आपका कि चौकीदार कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 87 नंबर कि नदी का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन है? हस्ती, तालाब, झरना और तटीनी। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, तटीनी। अगला दोस्तों आपका कि प्रत्येक का सही संधि विच्छेद कौन सा है? प्रति प्लस एक या प्रता प्लस एक या फिर प्रता प्लस एक या फिर प्रत्यय प्लस एक। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रति प्लस एक। अगला दोस्तों आपका कि वह पढ़ रहा है वाक्य में है सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और इनमें से कोई नहीं। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अपूर्ण वर्तमान। अगला प्रश्न दोस्तों 90 नंबर कि बुढ़ापा शब्द व्याकरण के किस संज्ञा भेद से संबंध है? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और इनमें से कोई नहीं। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक संज्ञा। अगला दोस्तों आपका कि डंके की चोट पर कहना मुहावरे का अर्थ बतावे। शोर शराबा करना, अस्वाभाविक बातें करना या फिर सबके सामने घोषित करना या फिर ऊंचे स्वर में चिल्लाना। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सबके सामने घोषित करना। अगला दोस्तों आपका कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दया, धरना, जड़ता या फिर बुढ़ापा। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, बुढ़ापा। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका 93 नंबर प्रश्न है कि कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? प्राण, शिशु, भक्ति, पुस्तक। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्राण। अगला दोस्तों आपका कि निम्नलिखित वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है? मेरी होश उड़ गई या फिर हमारे होश उड़ गए या फिर मेरे होश उड़ गए या फिर मैं होश उड़ गए। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, मेरे होश उड़ गए। अगला दोस्तों आपका कि भूख लिंग है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और विधिलिंग। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर है, स्त्रीलिंग। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न दोस्तों आपका 96 नंबर कि उन्नत का अर्थ है खराब, विकसित, काम, तंत्र। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, विकसित। अगला दोस्तों आपका कि दीन का अर्थ होता है अमीर, गरीब, दिन, रात। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, गरीब। अगला दोस्तों आपका कि कर्ण का समानार्थी होता है सुनना, बाली, कान, जेवर। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, कान। अगला दोस्तों आपका कि इनाम का विलोम शब्द बताएं। तिरस्कार, उपेक्षा, जुर्माना, लॉटरी। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जुर्माना। अगला प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न दोस्तों, इससे पहले दोस्तों फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है भागीरथी, मंदाकिनी या फिर सुरसरी या फिर सरिता। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, सरिता। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारा बताई गई जानकारी आपको बेहद पसंद आया। अगर पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि दोस्तों जितने भी नए नोटिफिकेशन होंगे हमारे चैनल के सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।